मैकडोनल्ड के खिलाफ एहतजाज से भी कहा कि उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, कि किसी तरीके से भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है बॉयकॉट का। ये नहीं, वो कहते 25,000 जो मुलाजमीन है उनकी नौकरी चली जाएगी और इस तरह से ना, मतलब क्योंकि ये भी उन्होंने बीच में ना जिक्र किया। आई थिंक ये अबू गांधी साहब को मिक्स कर रहे हैं, ये उनका मैंने अभी रिसेंटली, बहरहाल जिसने भी कहा है ये कोई ट्रेंड चल पड़ा नहीं कि मुसलमान को, मैं ना कॉर्पोरेट में बहुत रहा हूँ, खुद जॉब करता था, एम्प्लॉई था, नौकरी से निकालते वक्त ना मैं एक जुमला बोलता रहा था, इन लोगों को भी मैं बेसिक्स बता दूं, मुसलमान इस्लाम की बेसिक्स क्या हैं, कि इस मैकडोनल्ड की नौकरी से पहले अल्लाह ही पाल रहा था और इसके बाद भी अल्लाह नहीं पालना है। ना मैकडोनल्ड किसी का राज़िक है ना कोई और कंपनी। सो मैकडोनल्ड की नौकरी छोड़नी हो या ना छोड़नी हो, इट्स अ स्मॉलर डिसीजन। पहले इस फलसफे को छोड़ें कि मैकडोनल्ड की नौकरी है ना जो आपका रिस्क दे रही है। लानत है ऐसे रिस्क पे कि जो कोई गैर अल्लाह से मंसूब कर दिया आपने। पहले तो उन लोगों के को नौकरियां छोड़नी चाहिए जो इस फलसफे पे हैं कि मैकडोनल्ड वालों को नौकरियां इसलिए नहीं छोड़नी चाहिए, पहले तो उनको नौकरियां छोड़नी चाहिए। उनका बॉयकॉट करें कि जो ऐसे फलसफे वाले हैं कि मैकडोनल्ड पे नौकरी लगी हुई है। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे। नाउज़ बिल्लाह। मुझे इसी से ना एक बात याद आ गई, इसी से आप ज़रा रिलेट कीजिएगा। कोविड के बाद ना एक नौजवान आया तो कहता है कि जिस कोविड ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। मैंने कहा कि वो क्या? तो कहता है कि मुझे सबसे बड़ा फेयर था ना कि मेरी नौकरी ना चली जाए। कहता है कोविड में चली गई, अभी तक जिंदा। वो जो फेयर चला गया ना और उसकी जगह बेहतर जगह पे मेरी नौकरी हो गई, तो कोविड ने तो मेरे लिए बड़ी भलाई की है, क्योंकि मैं बहुत तबाह हुआ था, फंसा हुआ था और मैं राज़िक को नहीं देख रहा था, मैं सिर्फ रिस्क को देख रहा था। सुभान अल्लाह कि ये बस मेरी यहीं से पैसे आने, वो तो कहीं है ही नहीं माज़अल्लाह। लेकिन जैसे ही कोविड आया उन्होंने जी कितने एम्प्लॉयज़ को फारिग किया, और वो जब नौकरी चली गई कुछ अर्सा में परेशान रहा, लेकिन उसको मैंने ओवरकम किया और फिर एक और जगह अप्लाई किया और मुझे जॉब अच्छी मिल गई। और इस पूरे प्रोसेस में जो निकल गया मेरे अंदर से वो डर, वो खौफ था जो मुझे फजूल की, जो मैं टेंशन लेता था, जो मेरी गलत फहमी थी। तो अल्लाह पालने वाला है जी, बिल्कुल ऐसे। जी बिल्कुल। दूसरी बात सर, मैकडोनल्ड के जो कोर इशू है ना, मैकडोनल्ड क्या, कोई भी ऐसी चीज़ इसको अभी तक मैकडोनल्ड के थ्रू ये पहचान नहीं हुई कि फुरकान क्या है ना, या इसराइल की आर्मी को फ्री मील देने वाली कंपनी है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि भाई हम छुप के नहीं बाहर करते, हम अपनी कॉज के साथ सिंसियर है, इन्होंने ये बताया। मैकडोनल्ड हो या कोई भी कंपनी हो, गौर से समझे इस बात को। मैं बॉयकॉट करवा रहा हूँ, इंशाल्लाह कैंपेन शुरू की थी, अभी उसके कुछ मैकेनिक्स अभी ज़ेर गौर हैं कि किस तरीके से प्रैक्टिकल किया जाए। मुसलमानों की कंपनियां बैन करें, बॉयकॉट करें। ये 4 दिन का बॉयकॉट है, इस वक्त सीज फायर है, 4 दिन का सीज फायर है। अभी बच्चे मारने के लिए दोबारा चेंबर में गोली जा चुकी हुई है IDF की। अगली बच्ची मरी ना तो सवाल मेरे और आपसे होना है, किसी शक में मत रहिएगा। मुसलमानों की वो वाली पाकिस्तान की कंपनियां बॉयकॉट करें कि जो खामोश बैठी हुई पैसे बना रही, वरना हमारे पास भी मिसाइल और गोलियां वहां पे लॉन्च हो सकती हैं, हमारे पास भी मैं मस्जिद से तो मेरी उम्मीद टूट गई फ़लस्तीन के बाद। उन्होंने वो मोबिलाइज कर देते ना और फतवा दिलवा देते, बिल पास करवाते पार्लियामेंट जाके और रोडों पे आके लेक्चर देने की बजाय, तो बहुत प्रेशर आ सकता था। इन्होंने क्या किया, जाके बैत कर लिए। इस चीफ ने जो उलमा की कॉन्फ्रेंस बुलाई और सब ने कह दिया नहीं सर आप बात सलामत है, इस्लाम का हमारे से कुछ ताल्लुक वास्ता है। आई गेट इट, इट्स ओके। हर दफ़ा ऐसे, और बाय द पाकिस्तान में नहीं, वो हर मुल्क के उलमा के नाम ने जाके कह दिया कि नहीं सर प्लीज़ हमारी जान बच जाए, बस कॉन्फ्रेंस बुलाएं आप, ये रियासत का काम है कि फ़लस्तीन मेरे भी गवाह रहिएगा। अल्लाह ताला हम सबको आखिरत में दोज़ख से बचाए, मगर 7 अक्टूबर का मुकदमा हर बालिग से आखिरत वाले दिन होगा। एक एक फ़लस्तीन का बच्चा और बच्ची लाइन पे खड़ी भी होगी और एक एक पाकिस्तानी मर्द मुझ जैसा हर बच्चे के सामने जाके शर्मिंदा हो रहा होगा और पर्चे खुले भी होंगे कि तू क्या कर रहा था। आपको तो इस्लाम समझ ही नहीं आया। अगर आपको मेरी ये बात रॉकेट साइंस लग रही है और आप कह रहे हैं हमारा काम नहीं है, हुकूमत का काम, आपका बच्चा पकड़ूं ना मैं, फिर मैं देखता हूँ आप हुकूमत के पास जाते हैं या मेरे पास आते हैं आप, ठीक है। सो बैग में अपने बच्चों के हिस्से पकड़ के लेके आ रहे हैं फ़लस्तीनी घर पे। सो बारह उस तरह मत जाए। अब मस्जिद ने तो हाथ उठा दिए, मुफ्ती की डिग्री खत्म हो गई मेरे सामने। आइंदा कोई बंदा मेरे सामने मुफ्ती ना बोले अपने आप को, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। मुझे तो पता है डरपोक लाचार है, औरतों को मारने के बड़े अकाम है, फ़लस्तीनी मारने के अकाम नहीं आपके पास। हाँ जाबाश,
क्या नाम है, इसराइली मारने के, इसराइली में यहूदी हमारे बच्चे मारे, उसके गित फतवा नहीं आता आपको, बिल नहीं पास होते आप। तो इन्हें साहबा बिल के पीछे सारे मुफ्तियान पहुंचे, पार्लियामेंट में बिल पास करवाया। सोचे जरा, ये तो इन्हें इस्लाम कर रहा है इसराइल, उसके खिलाफ बिल नहीं पास कराया कि भाई तुझे मिसाइल चलाने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान, तो खाली मिसाइलों का रुख इधर कर। एक फलस्तीनी $3800 में मर रहा है इस वक्त। ये औकात है मुसलमानों की इस वक्त के फतवे की। अगर हम खाली मिसाइलों का रुख इस तरफ करें ना, तो $22,000 का एक फलस्तीनी मरता है। किसको मैथ्स चाहिए हो मुझसे पूछ ले, मेरे पास सारे नंबर्स हैं। और अगर हमने कोई हवाई जहाज पेट्रोलिंग पे लगा दिए ना, तो $61,000 का एक फलस्तीनी मरता है। इतने पैसे नहीं है अमेरिका के पास। ये सिर्फ दिखाने की बात होती है, अभी चलाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर हमें चला दिया तो फिर करोड़ों में जाती है बात, लाखों में भी नहीं जाती। आपको पता नहीं है मनी वेन्स किसे कहते हैं, इसको मॉनेटरी वेन्स के थ्रू किस तरीके से अमेरिका को बैलेंस करना पड़ रहा है, किधर किधर किस किस को कितने पैसे मिल रहे हो। तो छोड़ें वो स्टैट्स, तो मैं आपको प्रेजेंट भी करूंगा तो आपको समझ नहीं आएंगे, मगर इतनी बेसिक सी बात होती है। 3.5 लाख मस्जिदें 11 शहरों के अंदर, 11 जिलों के अंदर। ठीक है, इन 11 जिलों के अंदर अगर मस्जिद मोबाइल कर देती ना कि भाई, वरना पहुंच जाते हैं फैजाबाद ब्लॉक करने, वरना पहुंच जाते हैं डी चौक ब्लॉक करने। भाई एक बिल पास कराना था, आपसे किसने कहा सड़कें तोड़े? फतवा इशू करते हैं यूनानिमस, पैगाम पाकिस्तान बिल के ऊपर सारे उलमा इकट्ठे। तो पैगाम इस्लाम बिल था यहाँ पे लगा हुआ था। बेंजामिन नेतन्याहू हमारा दुश्मन है, और उसने ये भी बोला था कि मुझे एक पाकिस्तान से मैं एक वीडियो देखा था। जी वो नाम लेता है, मुझे खतरा ही तो ईरान और पाकिस्तान से है। आप नहीं बोलेगा, और वो पता क्या बोलेगा कि पाकिस्तान के अलावा बाकी हर जगह से खतरा है, ये कुछ नहीं करने वाले। अब उसका दूसरा तरीका मैंने क्या किया, ये मैकडॉनल्ड्स वाली बात से मैंने ये बात याद है कि मस्जिद तो नहीं हम मोबाइल कर सके, तो मार्केट मोबाइल कर देते हैं। हम बिलियनियर बना देंगे इंशाल्लाह आपकी कंपनी को, अगर आप पैसे निकालें, शो कराएं कि आप वॉर चेस्ट में क्रिएट कर रहे हैं। हुकूमत को लेवरेज चाहिए होती है कि भाई क्यों, मुझे नहीं पता है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को या किसी भी प्राइम मिनिस्टर को क्या खतरा है कि भाई इस वक्त $350 का डॉलर है, तुम कह रहे हो साहिल मियां मिसाइल करूं, खुद करूं, $2,000 का डॉलर हो जाएगा, नीचे से फलस्तीनी छोड़ो पाकिस्तानी मरना शुरू हो जाएंगे। जेन्युइन फियर है इनके। हाँ, तो उसी के लिए पैसे चाहिए होते हैं। वी विल क्रिएट अ वॉर चेस्ट। कंपनीज ओनली टॉक इन मनी, कंपनीज पैसों में बात करती। इस वक्त बड़ी कंपनी, मैंने कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग निकाली, इनके जितने भी कंज्यूमर डेमोग्राफिक्स हैं वो मेरे पास है। मुझे तो पता किस किस शहर में किस किस कंपनी का, पाकिस्तानी कंपनियों की बात कर रहा हूँ। और मैकडॉनल्ड की तो कोई औकात ही नहीं है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड नेस्ले एंड ऑल दैट इसराइली क्रैप, उसको छोड़ें आप, उसको तो उड़ाए। फिर मैंने पाकिस्तानी सीईओ को भी अपील की हुई है, इंशाल्लाह मैकडॉनल्ड की नौकरी चाहिए, हम आपको देते हैं। एक भी नौकरी वाला जिसकी एक भी तो नहीं, आ जाए, लिस्ट निकाल लेंगे, 25,000 या 25 लाख नौकरियां मिल जाएंगी। किसी ने एक दिन, किसी ने 10 देनी, लिस्टिंग बना रहे हैं इंशाल्लाह। नौकरियों वाला मेरा फलसफा नहीं है, नौकरी अल्लाह ने देनी होती। पैसे हमने निकाल के पाकिस्तान की कंपनी से वॉर चेस्ट में डालने और हुकूमत पर प्रेशर डालने के, ये लो पैसे, और क्या चाहिए तुम्हें? इकोनॉमिक प्रेशर ना तुम्हारे ऊपर। अगर कंपनी प्रेशर डाले ना, मार्केट प्रेशर डाले, तो ये पीपल प्रेशर से बड़ा प्रेशर होता है, इसका वेट ज्यादा होता है। वी नीड टू बॉयकॉट द साइलेंट मुस्लिम्स। बैठे हुए आराम से अपने अपने वरना CSR कैंपेन करती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। ओ गाँव में जाके दीवारें पेंट कर रहे हैं, तो बेवाओं को सिलाई मशीनें दे रहे हैं, तो सिटीजनशिप के वो पूरे कर रहे हैं। इस्लाम की सिटीजनशिप नहीं पूरी करनी, शाबाश पैसे निकाले। अदरवाइज वी आर गोइंग टू गो इन अ ब्लॉकेड एंड बॉयकॉट। दुआ करें, आपके तो सेठों और इन कॉर्पोरेट के तो दिलों से दुआएं, तहज्जुद पढ़ना शुरू करें कि ये जंग खत्म हो। अदरवाइज पाकिस्तानी आर गोना बॉयकॉट द मुस्लिम कंपनीज हु क्लेम देमसेल्व्स एज मुस्लिम्स एंड कैन स्पेंड अ डाइम। डरे हुए बैठे हुए और अय्याशी करें, डरे हुए क्या है, अपने प्राइवेट जेट्स उड़ा रहे हैं बैठ के। हमें आप 16 उड़ाने हैं, आपके प्राइवेट जेट्स थोड़ी देर तरफ पार्क करके रखें, वो पैसे चाहिए हमें इस वक्त, बिकॉज दे आर मुस्लिम्स। वी नीड टू क्रिएट दैट प्रेशर, और वो मार्केट एक स्ट्रक्चर तरीके से प्रेशर बना दूंगा। मैंने आपसे कहा ना, हम ट्रिलियनर बना देंगे, खरबपति बन जाएंगे। जिस कंपनी ने इस तरीके पैसे निकाले, सारा बिजनेस उसको देंगे। ये सिविल वॉर नहीं हो रही, स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स हो रही है। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है कि मार्केट में उन कंपनियों को प्रोजेक्ट करो कि जो विजिबल दिखाएं हमें कि पैसा फलस्तीन के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट प्रेशर आ रहा है कि भाई, और वो फिर अमेरिका को भी दिखाती है फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, यार हम क्या करें, हमारी मार्केट क्रैश हो रही है इधर, पूरे पाकिस्तान का सारा ताजर इकट्ठा हो गया, प्रेशर डाल रहा है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस जस्टिफिकेशन पे तो बिग डैडी अमेरिका भी कुछ नहीं बोल सकता कि हम क्या करें यार, इसकी तो मजबूरी है। और ना भी हो, बाद में क्या अमेरिका मेरी तरफ से, हमें ये पता चल जाएगा फिर क्विक विन ये होगी
कि वॉर चेस्ट इस्तेमाल कैसे करनी है।